अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक रियल क्लाइंट का पोस्टर डिज़ाइन किया था, सेम ही वे में कोई और बंदा रेफरेंस के साथ मेरे पास आया है और वो कहना चाह रहा है कि मुझे भाई लीफलेट डिज़ाइन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो ही स्ट्रेटजी शेयर करूं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं, किस तरह से मैं बेसिकली डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करता हूं और क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें मैं लेता हूं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लाइंट ने मुझे बेसिकली क्या क्या भेजा हुआ है और उसने कौन कौन सी डिटेल्स मुझे दी हुई हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ लीफलेट। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे एक भाई है और उन भाई को मेरा नंबर नहीं था, तो उस वजह से मुझे किसी ने नंबर दिया कि भाई आप इनसे रब्ता करें और इनको बताएं कि मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, अपना ऐसा समझ लेके थोड़ा बहुत इंट्रो दे दें। तो मैंने इनको ये मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि वालेकुम अस्सलाम सैफी भाई, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच, आई नीड डिज़ाइन लीफलेट। अब उनको लीफलेट की डिज़ाइन चाहिए और उन्होंने साइज़ भी मेंशन कर दिया है कि A4 का साइज़ उनको चाहिए। आई कैन गिव यू सम गाइडलाइंस एंड इफ़ यू कैन डिज़ाइन इट। और उसने कहा कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ अगर वो मुझे डिज़ाइन करके दे। तो मैंने उनको श्योर या वो सारी चीज़ें कर लिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई शैल आई सेंड यू ईमेल। उनको मैंने बेसिकली अपनी ईमेल दे दी और उन्होंने मुझे कंटेंट भी भेज दिया और उन्होंने मुझे एक ये ड्राफ्ट जो है डॉक्यूमेंट PDF मुझे सेंड कर दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये कुछ पिक्चर्स भी मुझे भेजी हैं। दिस इज स्केच। उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये उस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे ये कंटेंट आएगा, ये कंटेंट। उन्होंने पेन या पेंसिल लेके उन्होंने एक स्केच बना के मुझे वो भी सेंड कर दिया था और उन्होंने कुछ रेफरेंस के डिज़ाइन मुझे भेजे हुए हैं। बेसिकली कोई इलेक्शन हो रहा है या किसी की सिलेक्शन हो रही है या काउंसलर या ऐसा समझ लें, बाकी डिज़ाइन होगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तो कुछ रेफरेंस के लिए उन्होंने मुझे डिज़ाइंस ये भेजे हुए हैं, जिसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और बाकी भी ये वाले हैं। तो अभी यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें, जितने भी उसने डिज़ाइन भेजे हुए हैं उसमें सब में रेड कलर है। सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ आगे चल के बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगी अगर आप अच्छे तरीके से डिटेल्स क्लाइंट से लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब तक आपको रिक्वायरमेंट की ही समझ नहीं लगेगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने बनाना क्या है। सो प्लीज़ पे फुल अटेंशन। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया है कि भाई क्लाइंट जो चाह रहा है उसको एक लीफलेट चाहिए। उसने मुझे डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड कर दी है ईमेल में। तो मैं ऐसा करता हूँ, वो ईमेल में जो उसने भेजा हुआ है वो भी मैं कंटेंट डाउनलोड करके ले आता हूँ। अच्छा जी, क्लाइंट ने मुझे ये चीज़ें भेजी हुई हैं। एक है उन भाई साहब की पिक्चर, दूसरा है हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट, वर्ड की डॉक्यूमेंट। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लाइंट ने मुझे कंटेंट नहीं दिया था, वो क्लाइंट ने मुझे मैसेज कर दिया था वॉइस नोट, लेकिन इसमें मुझे एक वर्ड की प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिली है जिससे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें एडजस्ट होनी है। अगर आप देख लें तो ये डियर लेबर पार्टी मेंबर और ये सारी चीज़ें हैं और ये पूरा का पूरा कंटेंट बेसिकली ये सारा इधर ही है। अब ये वोटिंग के लिए उठना चाह रहे हैं, कोई इलेक्शन हो रही है, उसके लिए इनको एक लीफलेट चाहिए होगा। तो ये उन्होंने कंटेंट भेजा हुआ है और एक ये उन्होंने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट भी मुझे भेजा हुआ है। अगर मैं ये भी आपको दिखा दूं, अच्छा ये वाला है, पिक्चर यहाँ पे आएगी और आई एम स्टैंडिंग टू बी योर लंदन असेंबली मेंबर। ये बेसिकली मेरा यूके का क्लाइंट है, तो प्लीज़ यूके वाले इस तरह से देते हैं रिक्वायरमेंट, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि आपको भी यूके के क्लाइंट के साथ काम करने में मज़ा आए। और उन्होंने कहा हुआ है कि डियर पार्टी मेंबर्स, अगर मैं ये वर्ड वाली फ़ाइल भी ओपन कर लूँ, ये वाली देख लो, डियर पार्टी मेंबर्स, तो इसने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और इन्होंने कुछ माय कमेंट्स टू यू, एक कंटेंट है जो कि उसकी कमेंट्स हैं कुछ, ये वाली माय कमेंट्स टू यू, ये वाला कंटेंट उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे एडजस्ट होना है और ये वाली लाइन जो है वो साइड पे लगा देनी है, आई विल कंपेन, ये वाली चीज़। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो उसने स्केच में मुझे भेजी हुई हैं, छोटी सी पिक्चर ये वो, तो किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाए, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं क्योंकि उसने रेफरेंस पोस्टर्स भी हमें भेज दिए हैं कि इस तरह की उसको डिज़ाइन चाहिए। कलर वहाँ से हम पिक कर लेंगे, पिक्चर भी उसकी आ गई है, कंटेंट भी आ गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसकी कैसे और किस तरह से एग्जीक्यूशन लेते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है फ़ोटोशॉप
अब फोटोशॉप में उनको A4 का डिज़ाइन चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया हुआ है, क्रिएट न्यू और प्रिंट में ये यहाँ से टैब देख लें, प्रिंट मीडिया में गया हूँ और यहाँ से A4 सिलेक्ट करके यहाँ से अगर इसकी डायरेक्शंस वगैरह देख लें तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ लीफलेट। ये इसकी मिलीमीटर्स में साइज़ है। और जब भी आप डिज़ाइन करें प्लीज़ प्रिंट मीडिया के लिए जब भी डिज़ाइन करो तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 पे फिक्स कीजिएगा और उसका कलर मोड जो है वो CMYK रखना। ऐसा ना हो RGB के लिए अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो होता है वेब मीडिया के लिए, जिसमें आपकी पिक्सेल्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें होती। मतलब अगर कोई डिजिटल मीडिया होगा तो उसके लिए ये करना होगा और अगर प्रिंट के लिए ये यूज़ होना है तो CMYK ही यूज़ होना है। अब क्लाइंट ने मुझे A4 बोल दिया है तो इसका मतलब पक्का यही है कि वो प्रिंट होने वाला है, तो इस वजह से मैं इसके साथ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर दिया है, अब हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। अब क्लाइंट ने मुझे एक पिक्चर भेजी हुई है और उसका स्कैन डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया है और तीसरा उसने वर्ड की डॉक्यूमेंट भेजी हुई है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो पिक्चर को ले आते हैं। ये आ गई हमारी पिक्चर। अब इसका मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन करूँ ताकि सारी चीज़ें अट्रैक्टिव भी लगे और जिस भाई साहब के लिए ये पोस्टर बनना है, लीफलेट बनना है, तो वो प्रोमिनेंट होना चाहिए क्योंकि उसके लिए एक वोटिंग हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में पहले तो इसको मैं कर देता हूँ रिस्ट्राइज लेयर और इसका मैं बैकग्राउंड उड़ा देता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। प्लीज़ इस वीडियो के लिए आपको फ़ोटोशॉप आना लाजमी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिनको मैं टूल्स को तो बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं करूँगा, तो पहले आपको फ़ोटोशॉप आना लाजमी है। अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दो, मैं इंशाल्लाह पूरी इन डेप्थ वीडियो भी लेके आऊँगा फ़ोटोशॉप के ऊपर जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा कि किस तरह से मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इन भाई साहब को तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और जो उसने रेफरेंस के लिए पोस्टर हमें भेजे हुए थे वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो पोस्टर लेके आता हूँ और यहाँ से वो ही कलर में पिक कर लेता हूँ। तो ये वाला कलर है जो उसने बोला हुआ है कि यूज़ करना है। अब ये हो गया। अब इसको स्टैंड आउट करने के लिए, इस पिक्चर को स्टैंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे बना देता हूँ एक सर्किल। अब ये भेजना है मुझे पिक्चर के पीछे, तो ये मैंने इसके पीछे भेज दिया है। अब इतना कुछ ख़ास काम किया नहीं है हमने, लेकिन हम धीरे धीरे इसको डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। चलो जी, ये हो गया हमारा पिक्चर वाला सीन। चलो, पिक्चर तो मैंने सोचा कि यार इसको दूसरी तरह से एडजस्ट करें, लेकिन इसको प्रोमिनेंट करना है, इस वजह से मैंने पिक्चर को इतना बड़ा रखा हुआ है और पीछे एक सर्किल दे दिया है ताकि वो लुक एंड फील आए कि हाँ भाई इस भाई के लिए पोस्टर डिज़ाइन हुआ है या लीफलेट डिज़ाइन हुआ है। उसने ये वाला कंटेंट भेजा हुआ है, आई एम स्टैंडिंग टू बी योर लंदन असेंबली मेंबर एंड आई वांट टू बी योर वॉइस विथ योर सपोर्ट। अब ये वाला जो कंटेंट है ये इस तरह से लगना चाहिए कि भाई ये किसी से मुतवज्जा है, तो ऐसा समझ लें कि ये हमारा टाइटल होना चाहिए। अगर सारे को पढ़ लें, क्योंकि डियर लेबर पार्टी मेंबर्स, तो ये हमारा टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस हेडिंग को उठा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सारे को उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ से मैं टाइप टूल लेके ये मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया है, लेकिन फॉर नाउ मैंने इसको 2 लाइनों में तोड़ दिया है। और इसके पीछे क्योंकि हमने इसको स्टैंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे मैं एक रेडिश रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर भी वही है तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ वाइट। अच्छा जी, अब इतना मुझे ख़ास मज़ा दे नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सारे को कर लेता हूँ कैपिटल और स्टैंडिंग इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड आई वांट एंड को मैं इधर लेके इसको मैं इसमें मोड़ देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस भी आए और सारी चीज़ें साथ साथ हों। अब यहाँ पे ये आर्म स्टैंडिंग, इसको मैं
दूसरा फ़ॉन्ट दे देता हूँ मोंट्सरात, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि उठ के और भी आना चाहिए, और बाकियों को भी मैं मोंट्सरात ही फैमिली कर देता हूँ, मोंट्सरात। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये सारी चीज़ें आप खुद से करना चाहें तो प्लीज़ किसी की पिक्चर उठा के आप भी ये साथ साथ करते जाएं, ताकि आपको सारी चीज़ों का समझ आ जाना चाहिए। ये हो गया इधर तक। अब इसको मैंने कर देना है फिक्स, क्योंकि ये ऊपर टच हो रहा है, ये इस तरह से। और मैंने इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ा देनी है। ओके, और यहाँ पे देखो तो लेटर स्पेस जो है वो कुछ मुझे ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंटेंट को पकड़ के मैं इसकी लेटर स्पेसिंग कम कर देता हूँ यार। ठीक है, ये हो गया, मैंने -20 कर दी है, और ये वाला डार्ट आई थिंक सो हटा देना चाहिए, और इनके बीच जो स्पेसिंग है वो वाली सेट है। ये वाला कंटेंट भी हमने बोल्ड कर देना है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा लगने लगा है, और इतना बड़ा कंटेंट है क्योंकि उसको भी एडजस्ट करना है हमने। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया। अब मैं अगर ये वाली फ़ाइल ओपन कर लूँ तो यहाँ पे देख लो, एक ये है, दूसरी ये है, और तीसरी लाइन इसकी ये भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक छोटे छोटे जो है वो रेक्टेंगल्स बना के उनके ऊपर ये अगर वाइट टेक्स्ट लिख दूँ तो कैसा लगेगा। चलें करके देखते हैं, तो फिर ही पता लगना है कि किस तरह से लग रहा है। तो ऐसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करके, क्योंकि इनको स्टैंड आउट भी करना है तो वो चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अब ये मैंने पहले पोस्टर बनाया नहीं है क्योंकि मैं भी आपके साथ ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ पे फुल अटेंशन। जो जो गलतियाँ मैं करता रहूँ या कोई चीज़ बार बार हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ तो वो चीज़ें भी मैटर करेंगी, क्योंकि जब आप नए नए सीखेंगे तो आप भी इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को ज़ाहिर सी बात है यूज़ तो करेंगे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी लगेंगी, और अगर बुरी लगेंगी तो उसको फिर से अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मैं इस टेक्स्ट को छोटा रख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको एक तो कर लेना है आइटैलिक, सेमी बोल्ड, आइटैलिक 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 भाई। हाँ, अब ये क्यों मैं इसको आइटैलिक रख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी पॉइंट्स बनने वाली हैं। ठीक है भाई जान, भाई साहब आप तो सिलेक्ट ना हो ना। ये मैंने कर लिया है इस तरह से, और इसको थोड़ा बहुत इस तरह से करके, और ये वाले को ऐसे कर देना है। ठीक है, और दूसरा इसका जो कंटेंट है वो है काउंसलर मुनीर। अब इसका नाम है, मैं यहाँ पे ऊपर फिक्स नहीं करने वाला क्योंकि उसका नाम तो नाम नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि उसकी पिक्चर इतनी हमने बड़ी रखी हुई है। तो इसलिए ये वाला सारा कंटेंट मैं उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ इतने से बॉक्स में। चलते हैं, देखते हैं, और इसको इस तरह से, और ये 18 कंटेंट है तो मैं इसको कर देता हूँ 10, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी जो लाइन स्पेस है वो भी मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला है, और इसकी मैं पैराग्राफ में जाके इसको मैं ये वाली चीज़ कर देता हूँ ताकि कंटेंट एक इस तरह से हमें लगे कि हाँ भाई बिखरा हुआ नहीं है। अलाइन जो है वो मैं इसकी प्रॉपर इक्वल वाली कर देता हूँ, और इसका जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा अगर बढ़ा के देखूँ, मज़ा कर रहा है वैसे, ये बड़ा हो जाना है। अच्छा जी, ये इतना, हाँ आई थिंक सही लग रहा है यार, मुझे तो परफेक्ट है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये ठीक हो गया, और इसको आइटैलिक को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये शो होना चाहिए। परफेक्ट, और इसकी अलाइनमेंट में लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि एक कंटेंट की हायरार्की भी हमारे साथ बनी रहे।
और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। परफेक्ट। इसी लाइन को मैं नीचे खींच के आता हूँ। अच्छा, अब भाई साहब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं क्या? ठीक है, इनको मैं इस तरह से कर लेता हूँ क्योंकि हमने वो देखना है माई कमेंट्स टू यू, वो वाली लाइन भी तो ऐड करनी है ना, इसलिए मैंने ये निकाला हुआ है यहाँ से। और इधर कर देता हूँ माई कमेंट्स टू यू, ये वाली। अच्छा जी, ये माई कमेंट्स टू यू। अच्छा, इसके लिए ये लाइन छोटी पड़ रही है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 18 के बजाय 15 अगर कर लें। 15 तो छोटा हो जाना है। 16, 17, हाँ 17 ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पट्टी बाहर तो नहीं जानी चाहिए ना। चलो जी, और वाई जो है मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब मुझे वो शेप देने लगा है पोस्टर या लीफलेट या बोल लें आप। ठीक है, मैं इनको डीसेलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट भी इधर से ही सेट कर लेता हूँ। आई थिंक सो मज़ा देने लग गया है यार, ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। और उसके साथ हमारा ये वाली कमेंट्स थे, तो मैं क्या करता हूँ, इन कमेंट्स को भी कर देता हूँ कॉपी, और यही वाला कंटेंट उठा के और इसके साथ मैं ये करता हूँ और इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अच्छा, भाई साहब को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इनको नीचे खींच के इस तरह से इसको और थोड़ा इधर अगर रख लेते हैं तो कोई मसला तो नहीं है यार। हाँ, इतना भी ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि वो दिख तो रहे हैं, मज़े का दिख रहा है। और इसकी जो ये वाली बैकग्राउंड है, मैं इसको भी थोड़ा बहुत इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये इतना लग रहा है। और इसके जो ये नंबर्स हैं, मैं नंबर्स को प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ क्योंकि वो बड़े क्राउड के साथ खिताब करना चाह रहा है, क्योंकि वो जिस सिलेक्शन के लिए मे बी इलेक्शन के लिए उठ रहा है, तो ये उसके कमेंट्स हैं कि वो क्या कुछ करेगा उनके लिए। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि इन कमेंट्स को मैं प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ। तो प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक आजमाने वाला हूँ। अच्छा, ये हमारा आइटलिक है तो हमने आइटलिक नहीं रखना, और ऊपर वाला भी आइटलिक मैंने रख दिया है, लेकिन मैंने वो नहीं रखना। अच्छा, अब ठीक है, क्योंकि मेरे इसके बाजू के साथ भी तो नहीं करना ना। अच्छा, इस कंटेंट को भी मैंने आइटलिक नहीं रखना। हाँ, अब सही है। अच्छा, ये अगर सारी चीज़ें देख लो तो इधर अगर मैं थोड़ा करूँ, हाँ अब परफेक्ट है। जूम आउट कर दिया है मैंने। माई कमेंट्स टू यू ओके है। ये हो गया, और इसके नीचे ये वाली पॉइंट्स थी, लेकिन पॉइंट्स मैंने कुछ थोड़े डिफरेंट वे में बनानी है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा करके मैं क्या चाहता हूँ कि जो इसकी पॉइंट्स हैं वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो इसलिए इधर मैं एक नंबरिंग के लिए ना ये चीज़ बना रहा हूँ, और ये वाली चीज़ लेके मैं नंबर 1 कर देता हूँ, और इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ, और इसका जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट में कर देता हूँ। बेसिकली मैं पहले इसके ऊपर ले गया हूँ ताकि आपको फ़ॉन्ट भी साथ साथ दिखता रहे। यस, ठीक है। और यहाँ से जो नंबर्स के लिए फ़ॉन्ट है वो हेलवेटिका ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको यही वाले कर देता हूँ। ये अगर देख लो, और इसकी स्पेसिंग वगैरह ये वो सारी चीज़ें भी सेट करनी है। ओ भाई साहब ऐसा ना कर यार, ये फ़ोटोशॉप खोचरियाँ करता है। अच्छा, ये मैंने इसको बीच में ला के देना है।
ठीक है। और ये नंबर है क्योंकि उसकी पहली कमेंट है, ये पहला कमेंट है उसका, तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, आई विल के ये बीच में रहे। और इसी तरह से मैं ये नंबर्स और भी बना देता हूँ जहाँ जहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आई विल आई विल आई विल। चल ऐसे नहीं था, ऐसे ही हो जा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। और दो और भी पॉइंट्स हैं इसके, आई थिंक सो 5 हैं, तो इसलिए एक आई विल ये होगा, ये बीच में रखना है मैंने, और दूसरा ये वाला इधर कर दिया मैंने। अच्छा, अब इन नंबर्स को मैंने चेंज कर देना है। ये 2, ये होगा हमारा 3, ये होगा हमारा 4 और ये होगा हमारा 5। अच्छा, और इन नंबर्स को मैंने अलाइन कर देना है इस हिसाब से। अब देखो, मतलब कमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, प्रोमिनेंट हो गई हैं कि इस तरह से हमारी कमेंट्स भी लगेंगी। तो आई थिंक सो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। अब मैंने क्या करना है, उसने एक और भी पॉइंट, अगर मैं वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन कर दूं तो ये वाली पॉइंट उसने दी हुई है। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को कॉपी करके मैं ये वाली चीज़ उठा के, पहले तो मैं ये इसको ऊपर लेके आता हूं और इसकी हाइट को कम करके मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इधर ये मज़ा करेगी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। और देखो मज़ा कर रही है ना, मैंने कहा था यार, थोड़ा सा यकीन भी कर लो भाई पे। ओके जी, और इसको मैंने आइटलिक से हटा के ये वाला कर देना है, और इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं 15 कर लेता हूँ। 15 नहीं, 14 आई थिंक सो फिक्स हो जाएगा। हाँ परफेक्ट है। और इसको मैं बीच में ला के खड़ा कर देता हूँ, और ये बीच में तो होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे वो वाली पतला लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको और भी मोटा कर देना है। मीडियम सेमी बोल्ट, ये हो गया हमारा बोल्ट। मुझे तो अच्छा लगने लग गया है, बहुत ही खूबसूरत अभी पोस्टर लगने लग गया है। और बाकी इनका फेस और ये फ़ोटो की थोड़ी बहुत एडिटिंग भी होनी है, तो वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला गैप मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा कर लेते हैं, ताकि वो वाली गैप भी मुझे शो ना हो, क्योंकि गैप लगेगा तो पोस्टर में मज़ा कहाँ आएगा। अब ठीक है, चलो भाई साहब इधर आ जाओ। अच्छा जी, ये यहाँ पे ठीक है। और उसने, अगर मैं स्कैन्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ, ये वाला उसने भेजा हुआ था, उसने लिखा हुआ है ये वाला आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट। तो ये वाली लाइन भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो हमने फ़िक्स करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही, क्योंकि हमने पॉइंट्स इसमें रखी हुई हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आस्किंग फॉर योर सपोर्ट। आई एम आस्किंग फॉर योर बाई सपोर्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा इससे बाहर जा रहा है, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट 15 हाँ ठीक है। ये छोटा भी हो तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं कर रहा है यार। अच्छा, ये यहाँ से इसके बाजू में टच हो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत इधर कर दिया है। अब ये अलाइनमेंट भी आपने सेटिंग कर देनी है, तो अलाइनमेंट के लिए ये मैंने कर दिया है इधर। और मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंटेंट को मैं नाम दे देता हूँ, फ़ोल्डर बना के इसको हम नाम दे देते हैं मेंबर, मतलब ये मेंबर वाला कंटेंट हो गया।
और ये कमेंट्स वाला कंटेंट हो गया। हाँ, और ये वाला जो है वो आस्किंग वाला हो जाएगा बेसिकली। ये इसकी हाइट ज़्यादा ही हो गई है तो इसको मैंने कम कर दिया है, और अभी ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब दूसरा यहाँ पे आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, अगर मैं स्कैन डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ तो ये देखो, प्लीज़ वोट फॉर मुनीर अहमद, ये उसने लिख के मुझे भेजा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ इस तरह से अगर इसको एडजस्ट किया तो फिर तो जितना मुझे लग रहा है मज़ा नहीं आने वाला। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने गूगल बाबा के पास। मैं ये वाली स्क्रीन सामने लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं वोटिंग वाला आइकॉन देखा है, वो जो ऐसे टिक बनी हुई होती है, वोट आइकॉन, वो मैं चाहता हूँ कि आए। गूगल के पास चलते हैं। ये वाला इस तरह का वो बना हुआ होता है, और ये वाला। अच्छा, तो ये वाला आइकॉन है जो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप में लेके आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये नीचे वाला वीडियो वेक्टर स्टॉक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। चल भाई, तू तो गायब हो। और इसका बैकग्राउंड है वाइट, तो मैं वाइट यहाँ से कर लेता हूँ ख़त्म। और क्योंकि मैंने इसकी मैचिंग भी करनी है, तो अभी हम करने वाले क्या हैं इस आइकॉन के साथ, ऐसे इसको। अच्छा, तो ये वाली चीज़ मैंने आइकॉन का बैकग्राउंड उड़ा के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और मैं क्या कहता हूँ कि भाई इधर हम लिख लेते हैं प्लीज़। मैं दिखा देता हूँ कि प्लीज़ मैं कहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं प्लीज़ इस तरह से लिख के उसको कलर दे देता हूँ, ये वाला ब्लैक जो इसके साथ है, और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। कैपिटल करने के साथ साथ मैं इसको कर देता हूँ मोंट्सरात, ये बोल्ट। यार कैमरा बंद हो चुकी है क्योंकि कार्ड फुल हो चुका है, क्योंकि पहले वाले वीडियोज़ हमने डिलीट नहीं किए हुए थे, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो होना चाहिए 11 ही ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि बोल्ड प्रोमिनेंट लगेगा वोट के साथ। ये वाला हो गया प्लीज़, और प्लीज़ को मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से घुमा लेता हूँ। ओ भाई भाई भाई, क्या कर रहा है यार, ऐसे घुमा लिया, परफेक्ट। और मैं इसको जूम करके यहाँ पे इसकी एजेस के साथ ना सेट करना चाहता हूँ, ये इधर और ये हो गया इधर, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, ये वाला जो हमारा आइकॉन है, इसका जो ये टिक वाला निशान बना हुआ है, इसको मैं रेड कर देता हूँ इंस्टेड, क्योंकि वो हमारी थीम के साथ मैच कर रहा है। अब मैं अगर इसको जूम आउट कर दूं, ओ हो भाई, ज़बरदस्त लग रहा है यार। इसको मैंने कर दिया मर्ज, अब ये हमारे पास आ गया आइकॉन, और इसको बेसिकली हमने करना है इसके साथ अलाइनमेंट। यहाँ पे हम वोट, हाय हाय हाय, बड़ा मज़ा यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी क्या कमेंट्स हैं? प्लीज़ 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 यहाँ तक अगर आपने भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ बनाया हुआ है और ऐसे ही इमेजेस लेके कंटेंट वगैरह फिक्स किया हुआ है, तो भाई सल्यूट है आपको। और यहाँ पे हम कर लेते हैं मुनीर अहमद, क्योंकि उसने मुझे नाम भी भेजा हुआ था, तो ये भी लगाना है, मुनीर और अहमद। अहमद, अच्छा जी, ये ऐसे हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से यहाँ से पकड़ के इस तरह से फिक्स कर लेता हूँ, तो ये वाली हमारी स्पेस भी क्योंकि हमारे पास है, और इसको मैंने इसकी लाइन जो स्पेसिंग है वो कम कर देनी है। अच्छा, लाइन स्पेस आई थिंक सो अभी ठीक है, थोड़ी बहुत और भी कम कर देनी है क्योंकि अच्छा तो लगे। ये हो गया इधर तक, और ये वाली कंटेंट इधर इधर, ये वाला, और ये हो गया हमारे साथ फिक्स। और इसको मैंने ब्लैक, क्योंकि मज़ा इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, तो ये मेरे जो रेड है हमारा वही वाला कर देता हूँ।
यार दिस लुक्स अमेजिंग। मैं क्या करता हूँ अभी ये हमारा पोस्टर लीफलेट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं कर लेता हूँ इसको एक्सपोर्ट। यहाँ तक तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं कि क्लाइंट हमारा क्या बोलता है। अगर कोई चेंजेस हुई तो उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, रुक जाओ। इसके बाल देखो और इसका जो फेस है उसकी भी थोड़ी बहुत हमने एडिटिंग करनी है। तो उसको क्या करना है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी कर्व्स बना के, क्योंकि इसका फेस मुझे थोड़ा सा डल सा लग रहा है तो मैं इसके फेस को थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। और लाइट करने के बाद मैंने इसको इसमें फ़िक्स कर दिया और इसको कर देना है मैंने इन्वर्ट करके सिर्फ मैंने इसके फेस को जो है वो वाइट करना है। तो मैं तो यार इस तरह से ही फ़ोटो को एडिट करता हूँ। आई डोंट नो आप किस तरह से एडिट करते हो। अगर किसी और तरीके से करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ भी वो तरीका शेयर कर दो, लेकिन मुझे यही सूटेबल लगता है तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ। बाकी कैमरा रा फिल्टर के साथ भी हो सकती है, लेकिन मैंने यही वाला तरीका ज़्यादातर यूज़ किया हुआ है। अब अगर मैं इसको, ये था इसका बिफ़ोर, ये आफ्टर, ज़बरदस्त। अच्छा ये थोड़ी बहुत एडिटिंग होनी चाहिए यार। और इसके बाल देखो तो ये सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि स्मज टूल लेके मैं इसके बालों को काला कर देता हूँ। जवान लगना चाहिए मेरा भाई। ये वाला कलर इधर, हाय 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 ज़बरदस्त हो गया यार। अच्छा ये वाला इधर 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 घुमा लेता हूँ और ये वाला इधर। अभी देखो कितना ज़बरदस्त पिक्चर भी बन गया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ क्योंकि वो वाली चीज़ मैं भूल गया था। अच्छा यहाँ पे आके मैंने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, और यही वाला लीफलेट, और यही डिज़ाइन मैंने क्लाइंट को भेजना है। तो देखते हैं उसके क्या रिव्यूज़ आते हैं। अच्छा क्लाइंट को मैंने जैसे ही भेजा हुआ था पोस्टर ये लीफलेट, तो उसने मुझे कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करवाई। जो यहाँ पे लिखा हुआ था आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, तो उसने चेंज करवा के रिसीव्ड योर लेबर पार्टी GLS सिलेक्शन बैलेट, वो उसने चेंज करवा दिया है। और यहाँ पे एक लाइन और भी चेंज करवा दी है, ये वाली, टू बी लेबर कैंडिडेट फॉर लंदन असेंबली, जो ऊपर वाली लाइन है सेकंड, तो वो उसने चेंज करवा दी है। और ये हमारा हो चुका है अप्रूव, यस परफेक्ट, नाउ इट्स रेडी फॉर द प्रिंटिंग। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस।